नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो ये हर कोई जानता है कि हम संस्कृति प्रधान देश हैं। अगर हम नृत्य की बात करते हैं तो भरतनाट्यम ने आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को एक अलग पहचान दी है। आज आपको हम एक ऐसे ही कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है अपेक्षा मुंदरगी, और देश और विदेश में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ओम डिमिक डिमि डमरू वाजे गिरि कैलास शिखरी नाचे धुमकिटतक ध्वनि मृदंग वाजे श्री चंद्र अंगंग विराजे उमा रमा हरि सुर गण साजे कर त्रिशूल डमरू वित नाचे दाकिट दाकिट धा दाकिट कर दिन 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 दिटत्तगे गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ दाकिट देकिट डिम 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 डमरू वजत धिरकिट धेकिट हर हर महादेव शिव शंकर धिरकिट दिक्कादिट गदिगन धा 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 हर हर महादेव शिव शंकर धिरकिट दिक्कादिट गदिगन धा 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 हर हर महादेव शिव शंकर धिरकिट दिक्कादिट गदिगन धा 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 शोधूकुदेवी तुला लड़ीवाळ शोधूकुदेवी तुला लड़ीवाळ शोधूकुदेवी तुला लड़ीवाळ शोधूकुदेवी तुला लड़ीवाळ तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपेक्षा जी का। अपेक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। अपेक्षा जी, आज पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है, हर कोई परेशान है, लेकिन इस बीच आपका जो भरतनाट्यम के प्रति लगाव है वो तो ज़बरदस्त है। वाकई ये बहुत अनोखा है अपने आप में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये शौक़ कब और कैसे शुरू हुआ? डांस जो है वो मुझे बचपन से बहुत पसंद है। मेरी मम्मी मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि मैं जब छोटी थी तब गाना शुरू होते ही नाचने लगती थी, और डांस मेरे जीवन का हमेशा एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। मेरे पेरेंट्स ने जाना कि मुझे नृत्य में दिलचस्पी है, फिर उन्होंने मुझे क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए। पहले मैं कुछ साल कथक सीखी, फिर कथक सीखने के बाद नहीं तो फिर कुछ सालों में मैंने भरतनाट्यम सीखना भी शुरू किया। फिर हमेशा मुझे भरतनाट्यम में बहुत दिलचस्पी थी, तो मैंने भरतनाट्यम सीखना मेरा कंटिन्यू किया। फिर बाद में मेरी शादी हो गई। मेरे पति श्री निरंजन मुंडरगी, उन्होंने भी मुझे बहुत सहकार्य किया, हमेशा एनकरेज किया। फिर शादी के बाद मैंने भरतनाट्यम में BA और MA किया। नालंदा डांस रिसर्च सेंटर से मैंने पारंगत डिप्लोमा प्राप्त किया, और अभी भी सीखना मेरा जो कार्य है। मेरे गुरु है डॉक्टर सुचिता सापेकर और डॉक्टर अलका लाजमी, उनसे मैं हमेशा गाइडेंस लेती हूँ। गुरु डॉक्टर सुचिता सापेकर, जिन्होंने नृत्य गंगा नृत्य शैली का निर्माण किया, जो भरतनाट्यम और हिंदुस्तानी संगीत का मिलाप है, वो नृत्य शैली भी मैंने उनसे सीखी। और ये जो सीखने का दौर है वो शुरू ही है, सीखना शुरू ही है मेरा। आज भले ही कोरोना का संकट है, लेकिन डिजिटल स्टेज पर हम बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं। आज अलग अलग तरीके के डांस देखने को मिलते हैं, ऑनलाइन हम देख भी रहे हैं। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे अपेक्षा जी कि आपने हिंदुस्तान के अलावा और कहाँ कहाँ शोज़ किए हैं? ये बहुत जगह पे मैं
कई सालों से परफॉर्म करती आ रही हूँ। पूरे भारत में हुए हैं, मुंबई, चेन्नई तो भरतनाट्यम का जो बोलते हैं ओरिजिन हुआ है भरतनाट्यम का तमिलनाडु से, तो वो भाग में बहुत हुए हैं मेरे प्रोग्राम्स। तमिलनाडु में अलग अलग जगह पे, केरला में, इवन दिल्ली से लेके हर स्टेट्स में ऑलमोस्ट हुए हैं। इधर कोलकाता वो साइड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, खजुराहो, ये जगह पे भारत में बहुत बड़ी शहरों से लेके छोटे छोटे गांव तक कार्यक्रम हुए हैं। साथ में ही भारत के बाहर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे नृत्य प्रस्तुत करने की। श्रीलंका में और पोलैंड में, यूरोप में मेरे परफॉर्मेंसेस हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा वो वक्त पे, क्योंकि हमारी जो भारतीय कला है वो मुझे बाहर के देशों में लोगों को दिखाने का अवसर मिला और वो लोगों को ये कला बहुत पसंद आई। और एक मन को सुकून मिलता है जब हमारी भारतीय कला है उसको बाहर के लोग जब उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसे मेरा नृत्य शुरू ही था लॉकडाउन के पहले भी। आज लॉकडाउन का ज़्यादा असर पड़ा है पूरे देश पर, बहुत सारे लोग तो घरों में बंद हैं। अपेक्षा जी, ये बताइए कि इस लॉकडाउन का कितना असर पड़ा है डांस पर? बिल्कुल डांस पर बहुत असर पड़ा है, क्योंकि डांस हमेशा परफॉर्मेंसेस, लाइव परफॉर्मेंसेस होते थे, स्टेज के ऊपर होते थे। हमारे लाइव शोज या अरंगेत्रम होते थे, क्लासेस होते थे 1-to-1, ये सब अभी बंद हो गया है। तो लेकिन अभी हम लोग कुछ उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन कुछ कला के बगैर रहना, डेफिनेटली घर में हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जो होता है वो बात कुछ अलग ही होती है। तो अभी ऑनलाइन परफॉर्मेंस के थ्रू हम लोगों के पास पहुंच रहे हैं नृत्य के जरिए, और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं हमारे। तो हम लोग कुछ अलग अलग तरीका निकाल रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जो स्टेज है, स्टेज लाइट, सामने ऑडियंस बैठा है, उसमें करने का मजा कुछ अलग होता है। लेकिन अभी ऑनलाइन परफॉर्मेंस का फायदा यह है कि मैं बहुत लोगों के पास पहुंच रही हूँ, अलग अलग ग्रुप से जो मुझे इनवाइट कर रहे हैं, और ऐसे गांव है जहां पे कभी परफॉर्मेंस ज्यादा होते नहीं है, उनसे मुझे मिलने का मौका मिल रहा है इस कार्यक्रम के थ्रू। और एक बात है कि ऑनलाइन परफॉर्मेंस जब होता है तो लोग ज्यादा देखते हैं, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस के लिए लोगों को अलग से वक्त निकाल के कार्यक्रम को जाना पड़ता है, लेकिन वैसे ऑनलाइन परफॉर्मेंस में नहीं होता। वो लोग घर बैठे बैठे अपना काम थोड़ा बाजू में रख के भी ये कार्यक्रम देख सकते हैं। तो ये इसकी पॉजिटिव साइड है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू ओवरकम इन दिस सिचुएशन। आप जितनी अच्छी नृत्यांगना हैं उतनी अच्छी शिक्षिका भी हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जो क्लासेज हैं, डांस क्लासेज हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगी? मेरे नवी मुंबई में डांस क्लासेस है, नृत्यांजलि परफॉर्मिंग आर्ट्स नाम है उसका, और मेरे लास्ट 16 साल से डांस क्लासेस चल रहे हैं। अराउंड 150 स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो हमारे डांस इंस्टीट्यूट में नृत्य सीखते हैं। मैं और मेरी जो को डांस टीचर है मिताली हसबनीस, हम दोनों मिलके ये इंस्टीट्यूट चलाते हैं। जब कोरोना का कहर शुरू हुआ तो पहले हमें लग रहा था कि कैसे अब करेंगे, हम तो बच्चों को 1-to-1 बेसिस पे हमारे क्लासेस होते हैं, हर छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें उनको बतानी पड़ती है, डांस करते वक्त हम लोग उनका इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो अभी क्या करेंगे। फिर हमने ऑनलाइन क्लासेस का सॉल्यूशन निकाला, एंड अभी बहुत अच्छी तरह से वो चल रहा है। बच्चों को भी सब लोग सेफ है और उसमें उनको सीखने को मिल रहा है। दूर है लेकिन हम लोग जूम मीटिंग करते हैं, गूगल मीट्स लेते हैं, उस पर अलग अलग लेक्चर्स होते हैं हमारे, कभी कभी व्हाट्सएप पे हम वीडियोस भेज देते हैं, और बच्चे भी, उनको भी अभी वक्त है हाथ में, इसलिए वो भी अच्छी तरह से वो सीखते हैं। कितने हमारे बच्चों ने ऑनलाइन परफॉर्मेंसेस किए हैं। तो हमारे क्लास का हमारे इंस्टीट्यूट ने एक सीरीज भी रखा था हमारे स्टूडेंट्स और बाहर के जो अपकमिंग आर्टिस्ट है उनके लिए, नृत्य संध्या नामक एक सीरीज रखा था, उसमें भी हमारे बहुत स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया।
और हमें दिख रहा है कि ऑनलाइन सिखाते मतलब ऑनलाइन टीचिंग में भी वो बच्चे सीख रहे हैं और उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो अभी यही हमने मार्ग निकाला है इससे। अपेक्षा जी, नारी को नारायणी का दर्जा दिया गया है, लेकिन अगर हम डांस की बात करें तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो डांस को बहुत पसंद करती हैं। उन महिलाओं के बारे में आप क्या सोचती हैं और क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को डांस तो हमेशा पसंद होता है। मैंने हमेशा देखा है कि छोटी लड़की हो या कोई दादी नानी हो, कभी भी कौन से भी एज में लड़कियों को महिलाओं को नृत्य करना बहुत पसंद है। नृत्य है ही वैसा, जो हमारा आनंद होता है वो दिखाने का तरीका यानी नृत्य होता है हमारा। हम जो आनंद है वो नृत्य से व्यतीत करते हैं। तो मुझे अभी ऐसे लगता है कि अभी हमारे हाथ में वक्त है। बहुत बार ऐसे हुआ है, मैंने मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो है उनसे बहुत बार बातें हुई है कि वो हमेशा बताते हैं कि हमें नृत्य करने का शौक बहुत था, लेकिन वो वक्त वैसा नहीं था। वो जमाने में नृत्य करना उनके घर में चलता नहीं था, कभी कभी फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स होते थे, तो वो लोग वो टाइमिंग पे नहीं सीख पाते थे। लेकिन मुझे लगता है अभी वक्त है। अभी हम लोग थोड़ा काम कम है, ऑफ कोर्स घर के काम वगैरह बहुत है, लेकिन थोड़ा हम लोग वक्त निकाल सकते हैं हमारे शौक के लिए। तो अभी के वक्त का इस्तेमाल करके हमारी जो पैशन है, मैं बोल रही हूँ डांस ही नहीं, कुछ भी आपको कला पसंद है, डांस, संगीत या और कुछ भी, उसका आपका पैशन जो है वो फॉलो करो और उसे ये मौका समझ लो कि अभी वक्त मिला है, वो मौका लेके आप लोग अपनी कला फॉलो करो, उसे सीखो, और कला सीखने का मजा कुछ अलग ही है। तो वाकई आपने जिस तरह से हमसे बातचीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आपकी जो यात्रा है वो सुचारू रहे और पूरी दुनिया में आप अपने नृत्य के जरिए, भरतनाट्यम के जरिए हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहें। इन 24 न्यूज़ ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया लोगों से बात करने का, मेरी मन की जो बात है वो लोगों तक पहुँचाने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपके बहुत आभार मानती हूँ। धुमकिटतक ध्वनि मृदंग वाजे, श्री चंद्र अंगंग विराज, उमा रमा हरि सुर गण साजे, कर त्रिशूल डमर वितनाजे, ताकिट 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 करताकिट करताकिट, दिन 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 धिटत्तगिट, गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ, ताकिट तेकिट डिम 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 डमरु वजत, धिरकिटतक धेकिट हर हर महादेव शिव शंकर, Dear friends, please take care of yourself, stay safe, and the most important thing, stay positive. अभी जो वक्त मिला है वो वैसा वक्त फिर से नहीं मिलेगा, तो अपनी कलाएं, अपनी पैशन, उसको फॉलो करो, उसको पूरा कर दो। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।